हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय विज्ञान कक्षा 8 के यहाँ पर पूर्णांक आपका 60 नंबर का और आपको यहाँ पर समाप्ति 2.5 घंटे की मिलने वाली है। ये आपके बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको आप अच्छे से कंप्लीट करके पेपरों में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 5 तक के आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न यहाँ है, मानव शरीर में घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आयोडीन, गाजर, आलू या फिर टमाटर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सही, आपको पता होगा, तो आयोडीन की कमी से होता है। तो आइए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो देख लेते हैं। आपको इन प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़ लेना अच्छे से, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है, भूकंप की तीव्रता को किस पैमाने से मापा जाता है? तो याद रखेंगे बच्चों, रिएक्टर। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा डॉबसन। क्या हो जाता है? डॉबसन। अगला प्रश्न दिया गया है आपका तीसरा। तो तीसरे को देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न में, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा भूपर्पटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित का आपको पूरा नाम बताना है। तो एटीएम, तो एटीएम का होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बाद आपका इसरो, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है आईवीएफ, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बाद टीबी, टीबी का होता है ट्यूबरक्लोसिस। एड्स, एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए अच्छे से, ये फुल फॉर्म यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बाद HIV, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इनको आपको स्पेलिंग सहित कई बार लिखकर प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपका एक भी अक्षर गलत ना हो। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया आपका। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर रहने वाला है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है या चढ़ाते हैं? तो आंसर हो जाएगा जिंक, या फिर आप लिख सकते हैं ZN। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, ये यहाँ पर छठवां, मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा बाहरी भाग। इसके बाद सातवां है आपका, खरपतवार किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर करेंगे, ऐसे अवांछनीय पौधे जो फसल के साथ स्वयं उग जाते हैं या आते हैं, स्वयं उग आते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं बथुआ और गाजर घास। इसके बाद आपका अगला है यहाँ पर, जैव विविधता के संरक्षण हेतु निर्मित किए गए हैं। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला है आपका, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषित ईंधन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका देखने वाले हैं, आपका ये अगला क्वेश्चन है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन अगला आपका, तो ये भी आपको महत्वपूर्ण है, मोमबत्ती का नामांकन चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए मोमबत्ती का ये आपको चित्र बनाना है, इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे। और यहाँ पर ये सबसे बाहरी भाग है जो सबसे गर्म होता है, ये बीच वाला भाग है यहाँ पर, तो इसे बोलेंगे मध्य क्षेत्र, कम गर्म होता है। इसके बाद नीचे है आंतरिक क्षेत्र, सबसे कम गर्म भाग होता है, और ये यहाँ पर मोमबत्ती। तो इसको आप अच्छे से कई बार प्रयास कर लीजिए, ये आपके बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फसल काटने वाली मशीन का नाम क्या है? तो इसका लिखेंगे हार्वेस्टर। अगला है आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न। तो देखिए 12वां है, क्या दिया है यहाँ पर? तो यहाँ पर है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? किन्हीं दो जीवाश्म ईंधनों, तो यहाँ पर ईंधनों के नाम लिखना है। तो देखिए, जंतु एवं वनस्पति के कई वर्षों तक पृथ्वी की सतह के नीचे दबकर अपघटित हो जाने से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस। अगला है आपका 13वां, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये फसल होती है। क्या कहलाती है? फसल कहते हैं इसे। अगला है, वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी गैस होती है? तो इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर आप ये लिखेंगे CO। तो इसका नाम
आप एक कोई लिखेंगे, चाहे तो आप हिंदी का लिखेंगे या फिर ये CO दोनों कैपिटल लिखेंगे, C कैपिटल और O कैपिटल। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न आपका रहने वाला है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उदाहरण दीजिए। तो ऐसा लिखेंगे, ऐसे जीव जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं लिखना है, कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, कान का चित्र बनाना है आपको। तो कान का चित्र देखिए इस प्रकार से बनाना है, और इसमें आपको देखना, एक तो यहाँ पर ये लिखना है इस प्रकार से, तो कर्णपल्लव। इसके बाद यहाँ पर ये वाला नाम लिखना है। इसके बाद एक केवल आप ये नाम लिखेंगे यहाँ से, ये वाली लाइन का, और ये वाली लाइनों को सबको आपको मिटा देना है। ये लाइनें आपको नहीं लिखनी है, एक भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक भी लाइन नहीं लिखनी है आपको, केवल ये कुछ भी नहीं लिखना है, केवल 3 लाइनें लिखनी है। श्रवण नलिका, कर्णपल्लव और यहाँ पर ये, ठीक है, अंडाकार छिद्र, और कोई भी नाम नहीं लिखना है, बस ये चित्र बनाना सीख लीजिएगा आप। इसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर ये देखेंगे, तो यहाँ पर यह और लिखना है, यह आवाज़ के कंपनों को तंत्रिकाओं के संकेतों में बदल देती है। इसके बाद अगला है, अगला आपको एक और प्रश्न है आपका यहाँ पर, कि आपको मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाना है। तो ये मानव चित्र है, मानव नेत्र है, यानी आँख का चित्र है। तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से बनाना है। ये आपको नाम भी ध्यान रखना है इसमें, ये नाम कौन कौन से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन नामों को भी अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा आपको यहाँ पर थोड़ा और लिखना है इसके बारे में। यहाँ पर लिखेंगे, मानव नेत्र हमारे शरीर का एक अंग है जो भिन्न भिन्न प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन हमारा, तो अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि वायुमंडल की संरचना बतानी है आपको। तो वायुमंडल की संरचना इस प्रकार से आपको देखिए, इस प्रकार से होती है। तो पहले हमारा कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल। पहले हम बनाएंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से पृथ्वी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, यहाँ पर ताप मंडल और यहाँ पर बाह्य मंडल। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं अपनी कॉपी में, कि पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर पृथ्वी, ये पहली लाइन के लिए, फिर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। इसी आयन मंडल को ताप मंडल भी कहा जाता है। तो आप यहाँ से नाम देख लीजिए अच्छे से, और इसी प्रकार से इंद्रधनुष जैसी ये लाइनें खींचकर आपको नाम लिखना है, केवल कलर नहीं करना है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद ये हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए, मनुष्य की कोशिका में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में मादा का 23वां जोड़ा जो होता है वो XX यानी समान गुणसूत्र वाला होता है, परंतु नर का जो 23वां जोड़ा भिन्न XY गुणसूत्र वाला होता है। मनुष्य में 23वें जोड़े को ही लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं, जिससे मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा आपका। तो ये आपका हृदय का चित्र है, तो इसको भी आपको अच्छे से बना लेना है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसी प्रकार से बना लेना है। तो ये इस प्रकार से ही बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दायां फेफड़ा है और ये यहाँ पर बायां फेफड़ा है, ये श्वसन नली है। तो इसको अच्छे से आप बना लीजिएगा। आशा करते हैं आपने पूरा अच्छे से देखा होगा। तो इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं आपके परीक्षा